तो चलिए अच्छी बात है कि आप लोगों के पास वो वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि उस वैकेंसी को, देखिए किसी से भी आप पूछेंगे ना कि किस बैंक में आना चाहते हैं, हालांकि आरबीआई में बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, बहुत ज्यादा सुकून है, फिर भी एक नॉर्मल जो प्रिपरेशन करने वाला आपके जैसे स्टूडेंट हैं, वो उनके मुंह से जो पहला बैंक निकलता है वो एसबीआई है। रीजन आई डोंट नो। मैंने पहले ही बताया कि रीजन मुझे खुद नहीं मालूम है कि क्यों स्टूडेंट के मुंह से आरबीआई का नाम ना आते हुए एसबीआई का नाम आता है, जबकि एसबीआई से फैसिलिटी, सैलरी हो या फिर कुछ और भी हो, वो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो आरबीआई में ज्यादा है। बट फिर भी एज ऑन डिमांड, क्योंकि स्टूडेंट की ज्यादा डिमांड है, वैकेंसी आपके पास है, जून महीने में आपकी प्रीलिम्स है। अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो जून महीने में प्रीलिम्स है, तो आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो प्रीलिम्स में होना चाहिए। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही काम करेंगे और मेंस के लिए काम करेंगे ही नहीं, और प्रीलिम्स का अगर रिजल्ट आ जाएगा तो मेंस में अगर नहीं हो तो फिर उस वैसे प्रीलिम्स का क्या करना है। तो पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपके एसबीआई के वैकेंसी पे डालता हूं। एसबीआई की वैकेंसी किसी ने भरा है, इस वैकेंसी को फिल किया है? मैंने फिल किए। यस सर। हाँ सर। कितने रुपए लगे? 750। 750। ठीक है, सुने, जो जनरल कैंडिडेट है उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए, है ना। 28 अगर प्लस है तो फिर फिल नहीं कर सकते हैं। 20 से 28 के बीच में आपकी जो एज है वो होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए। प्लस 27 अप्रैल से इस वैकेंसी को फिल करना की शुरुआत हो चुकी है और 17 मई तक है। आज कौन सा, आज मई है ना, मई में कौन सा तारीख है आज? 9 है, मतलब 6-7 दिन और आपके पास और भी हैं। तो डोंट वेट। ऐसा नहीं है कि वेट करने से आपके ये जो 750 आपकी पेमेंट गेटवे में लगेगी या फी है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आखिरी समय में आपको कोई ऑफर आएगा कि 100 रुपया रिड्यूस कर दिया एसबीआई में, तो ऐसा नहीं होगा। आखिरी के दिनों में वेबसाइट में बहुत सारे कंजेशन आते हैं, अपलोड नहीं होगा या अपलोड होगा तो पेमेंट गेटवे सक्सेसफुल नहीं होगा। इसका वजह से मेरा पहला रिक्वेस्ट है कि ठीक है चलो आज तो क्लास चल रही है, आज अगर नहीं पॉसिबिलिटी है तो कल एटलीस्ट आप फॉर्म जरूर फिल करें। अब आप कहेंगे कि सर मैं तो नया स्टूडेंट हूं, मैं तो कल ही ज्वाइन किया हूं, मैं तो 15 दिन पहले ज्वाइन किया हूं, मैं तो 1 महीने पहले ज्वाइन किया हूं, क्या मैं फिल करूं क्या? मेरा 100% सजेशन रहेगा, चाहे आज क्यों नहीं ज्वाइन किया हो, या 1 महीने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया हो, या 1 साल पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया हो, आप 100% उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। देखिए सामने में अगर कोई गोल रहता है ना, उस गोल के लिए हम काम करते हैं। अगर गोल ही नहीं है कि चलो दिसंबर महीने में हमारी एग्जाम होगी, तो हमारी प्रिपरेशन भी दिसंबर के यहाँ आधार पे होती है। और प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है जो कभी आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे कि मैं पूरी तरह प्रिपेयर्ड हूँ, आज अगर एसबीआई की वैकेंसी आएगी तो आज मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ, आईपीएस की आएगी तो आईपीएस को क्रैक कर सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस कारण से गोल पहले निर्धारित करें। सिलेक्शन होना ना होना ये आखिरी बात है, इसको आप आखिरी के पन्ने पे रखें। बट पहला जो आपका काम है वो ये है कि आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और जून महीने के लिए जितना जी तोड़ कोशिश कर सकते हैं आप वो कोशिश करेंगे। देखिए जून के लिए अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो सितंबर महीने के लिए आप जो आरआरबी या आईपीएस की वैकेंसी आनी शुरू होगी तो आप पूरी तरह अपने आप को अच्छे महसूस करेंगे कि हम कुछ ना कुछ तो जानते हैं। एटलीस्ट आपके पास एक एग्जामिनेशन देने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि हम जब जाते हैं, जिस समय हमारे पास कंप्यूटर ओपन होता है उस समय 20 ही मिनट हमें मिलता है मैथ को सॉल्व करने के लिए, 20 ही मिनट मिलता है हमें रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। तो वो जो प्रेशर आपने ऑलरेडी जून महीने में ले लिया है, उस प्रेशर का जो एक्सपीरियंस है वो आप आसानी से सितंबर अक्टूबर महीने के आईपीएस को दे सकते हैं और वो एग्जाम अच्छा क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप एसबीआई का एग्जाम दें। मेरे 100% गाइडेंस ये रहेगा कि आप फाइनल सिलेक्शन के आधार पर एसबीआई का एग्जाम को देने की कोशिश करें। खुदा न खास्ते अगर नहीं हुआ, संभवतः जो नए स्टूडेंट हैं, तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं कि ये जो 2 महीने हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा संभवतः नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके पास एक गोल अगर रहेगा तो आने वाले दिनों में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 17 जो 17 मई है उस दिन तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने बैरिकेड लगा दिया है कि कल शाम के बाद आप फॉर्म फिल ना करें। कल शाम से पहले जितने भी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं, साइन है, पेमेंट गेटवे है, आपका जो भी फोटो अपलोड करना वो सब करके आप अपने आप को
उस फॉर्म को फिल करके बिल्कुल तैयार रखिए। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आप कोशिश करें जून महीने में अगर आपकी प्रीलिम्स होगी, अगर जो कोविड है वो नॉर्मल चला तो, अदरवाइज हो सकता है एक्सटेंड किया जाए। एक्सटेंशन भी होगा तो कितना दिनों का होगा, बहुत से बहुत 15 दिन 1 महीने का एक्सटेंशन होगा, बट फिर भी जून महीने के लिए आप तैयारी रखेंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। इस 100 मार्क्स में एटलीस्ट इन महाराष्ट्र जहां पे 500 550 की वैकेंसी है, पैन इंडिया तो 5000 की वैकेंसी है, बट महाराष्ट्र जहां पे मराठी लैंग्वेज को ब्रिटिश दिया गया है, इस कारण से अच्छी बात आपके पास ये है कि मराठी लैंग्वेज अगर आता है तो महाराष्ट्र में एक बड़ी वैकेंसी है। आप अगर उस वैकेंसी के पीडीएफ के फाइल के गो थ्रू होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी स्टेट हैं या फिर यूनियन टेरिटरी हैं उसमें से सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके महाराष्ट्र में है। तो अच्छी, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो नहीं सकती है। 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। इस 100 मार्क्स में आपके जो पेपर हैं, पहले तो सिलेबस की बात कर लें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब होगा, तो जून में होगा। जून में 1-2 सैटरडे संडे आपकी एग्जामिनेशन चलेगी। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। इस 100 मार्क्स के पेपर में कितने देर का होगा, तो 60 मिनट का होगा, 1 घंटे का ये पेपर होगा। और कितने मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का होगा, है ना। इस 100 मार्क्स में मैथ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन 30 होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। यहाँ पे आपके पास जो टाइम अलॉटमेंट है वो 20-20 मिनट का ही है, मतलब सिर्फ 20 मिनट ही आपके स्क्रीन पे आपको मैथ दिखेगा, 20 मिनट ही आपके स्क्रीन पे आपको इंग्लिश दिखेगा, और 20 मिनट ही आपको जो तीसरी सब्जेक्ट है रीजनिंग वो आपको दिखेगी। आप मैथ में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उस 20 मिनट में ही आपके 35 में से मैक्सिमम मार्क्स आपको लाना है। इसका मतलब ये है कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ें वो आपको मालूम होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को बनाएं ये सबको मालूम है, बट जिस दिन आपको छोड़ना मालूम आ गया कि कौन सा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते ही आपने स्किप कर दिया, उस दिन समझ जाए कि आपके पास वो कहते हैं ना एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का जो टूल और ट्रिक होता है वो आपको मिल जाता है। तो संभवतः मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि इस 20 मार्क्स में 35 क्वेश्चन में कौन से वो 15 क्वेश्चन है जिसको छोड़ देना है ये आपको मालूम होना चाहिए, कौन से वो 10 क्वेश्चन आप छोड़ेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। ये तभी मालूम होगा जब नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ प्रैक्टिस आप करेंगे, नंबर ऑफ डिस्कशन करेंगे, और जब सेट प्रैक्टिस आप करेंगे उस समय जो क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो संभवतः यहाँ पे भी वो क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। 2 मिनट का विराम, 1 मिनट में लैपटॉप में जरा ये लगा देता हूं मैं। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। 1 मिनट वेट करो। सर आपने एज क्राइटेरिया कितना बताया? जनरल कैटेगरी 28 ईयर्स। रनिंग या फिर कंप्लीट? रनिंग नहीं, 28 प्लस नहीं होना चाहिए, समझ में आया क्या? ओके। 28 प्लस नहीं होना चाहिए, है ना। ओबीसी का जो है वो 31 है, जो एसटी एसटी है उनका 33 है। तो ये कुछ बैरिकेड लगे हुए, ये आप एक्चुअल पीडीएफ के साथ जाके देख सकते हैं, है ना। एज निकालना मालूम है? एज कैसे हम निकाले ये मालूम है? नो सर, वो रिलैक्सेशन बता दो। वो भी नहीं मालूम है। चलिए आखिरी में मैं एज भी निकालने से आपसे कह रहा हूँ, आज कौन सा तारीख है? आज की तारीख कौन सी है? 9 जैसे आज की तारीख 9th of May 2021 है, और आपका बर्थ, किसी एक का बर्थ बताओ कब हुआ है? 8 November 2001. 8 हाँ? November 2001. चलो किसी का हुआ है 8th of November 2001। 2001 ना? इसका तो हाँ, निकालने सर। का जरूरत नहीं है, ये तो 10 बार एग्जाम दे सकती है अभी तो। हाँ ठीक है, सर। तो हम कैसे अपने एज को निकाले कि हम आज कितने साल के हुए, हम 28 प्लस तो नहीं होगा या 20 के नीचे तो नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हमें यही मेथोलॉजी अप्लाई करना पड़ेगा कि ऊपर में हमें आज का डेट लिखना पड़ता है और नीचे में हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ता है, और वहां से हमें काम करना पड़ता है। तो 2021 से 2001 घटाएंगे कितना होगा? 20. 20 20 हो गया, बराबर ना।
20 हो गया ना। अभी देखिए इस 5 से 11 जाएगा क्या? नहीं नहीं। नहीं हाँ, जाएगा। इस कारण से जब भी एज निकालना होता है तो हमें आगे से निकालना होता है, ना कि जो जनरल सबसेक्शन हम करते हैं पीछे से। तो पीछे से कभी कोशिश मत कीजिएगा, जब भी आप अपना एज निकालेंगे तो आगे से निकालिएगा। तो 9 में से 8 गया, कितना हुआ? 1। अभी One. देखिए इस 5 से 11 जाएगा नहीं, तो 12 महीने आपको कैरी करना पड़ेगा। तो 12 और 5 कितने हो गए? 17 ना। अरे बोलो। हाँ सर, हाँ यस सर, हाँ सर, सर। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ से हमने 12, क्योंकि हम 1 साल लेंगे ना, तो 1 साल बराबर कितना? 12 महीने। तो 12 प्लस 5 17, 17 में से 11 जाएगा, कितना होगा? 6 6 तो यहाँ पे हो गए 6, और यहाँ कितना? 2021 है 19 कि 2020 है? 20 होगा और 19 आएगा नीचे। ठीक है, तो ये उनका एज ऑन डेट आज का रहेगा। तो ऐसे आप देखिए, डेट भी, डेट ऑफ बर्थ निकालना भी एक आर्ट है, इस कारण से मैंने समझा दिया है। इस आधार पे अपने सर 90 डेट आएगा का, ना? हाँ 19 आएगा ना? हाँ 19 आएगा, सॉरी 19 आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये 2020 हो गया ना। तो 19 हाँ। साल 6 महीना 1 दिन, अभी तो आपके पास लंबा समय है। बिल्कुल एसबीआई के चेयरमैन बनने का भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे आपकी रूपरेखा होनी चाहिए। महाराष्ट्र में अगर आप सेफ साइड पूछते हैं कि 100 में से मैं कितना मार्क्स लाऊं, तो माय एक्सपेक्टेशन, और जहां तक मैंने इस 10 सालों में महाराष्ट्र के एसबीआई कलर के एग्जामिनेशन को देखा है, तो 68 प्लस आप अगर हैं, इट मींस मेंस के एग्जामिनेशन का लेटर आपके पास आएगा। 100 में से 68 आपको चाहिए। कैसे भी कीजिए वो आप जानिए। मैथ में क्या कर रहे हैं, रीजनिंग में क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, 20-20 मिनट में आपको सबसे अच्छा खेल खेलना है। कैसे खेलना है आप पे डिपेंड है। हम तो एक कोच हैं, हम तो एक मार्गदर्शक हैं। और इसके बाद जब आपको मेंस का रिजल्ट आएगा, तो मतलब प्री का रिजल्ट आएगा, तो मेंस का आपके पास पेपर जुलाई महीने में होगा, जो एक्सपेक्टेड है। जुलाई महीने में सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज ऐड होगा, वो है जनरल अवेयरनेस। तो फॉर जनरल अवेयरनेस डोंट वरी, जब तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस तक, तब तक आप जनरल अवेयरनेस के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब मेरा एक्सपेक्टेशन है। आप क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूं, बट मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मेरे साथ उस दिन तक आप जुड़े रहे, तो जनरल अवेयरनेस में आपको पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा कि कलर का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम पैसे के लिए ही काम करते हैं, तो हमारी जो इन हैंड सैलरी होगी, मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि आपको पीपीएस मिलेगा या फिर आपके एनपीएस शुरू होगी। जो आपकी इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी वो वुड बी अराउंड 26,000 होगी। 26,000 आपकी सैलरी होगी। 3,000 आपकी जो है वो अदर जो पेट्रोल वगैरह है वो आपको मिलेगी। तो ये 27, 28, 29 के राउंड आपको इन हैंड आपको मिलेगा। अदर देन दिस आपको क्या मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा नहीं। वो बेसिकली आपके रिटायरमेंट होने के बाद आपको पीपीएस में पैसे, जीपीएफ में पैसे जाते हैं, एनपीएस में जाते हैं। एसबीआई एंड आरबीआई आर द ओनली 2 बैंक जहां पे पीएफ भी है और एनपीएस भी है, मतलब पेंशन स्कीम भी है और पीएफ भी है। भले ही कंट्रीब्यूटरी है, आपके सैलरी से आधा कटेगा और आधा एसबीआई भी देगी, बट है वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा पोर्शन तैयार होता है। दूसरी बात, एसबीआई में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आफ्टर 3 इयर्स अगर आपने अच्छा आपने परफॉर्म किया, 2 एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया, जेआईआईबी एंड सीएआईआईबी, तो 3 साल के बाद आप प्रोबेशनरी ऑफिसर इंटरनल एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, और 3 सालों के बाद आप प्रमोट होके ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर इक्विवेलेंट हो सकते हैं, है ना। तो जो आपकी क्लर्कियल की एग्जामिनेशन है, एक मिनट, चलो यहाँ पर लिखता हूँ, ये ऊपर दिख रहा है ना। देखो क्लर्क की जो एग्जामिनेशन है उसका जो स्केल है वो 0 है। वहां से आप प्रमोट होंगे तो स्केल 1 आप बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर। तो स्केल 1 आप 3 सालों में बनेंगे। फिर स्केल 2 डिप्टी मैनेजर बनेंगे, फिर आप मैनेजर बनेंगे, फिर चीफ मैनेजर बनेंगे, फिर एजीएम बनेंगे, फिर डीजीएम बनेंगे, फिर सीजीएम बनेंगे, फिर एमडी बनेंगे। आपके
हाँ? ठीक है, तो ये आप क्या हो सर? आप सर ने ये सुना, सर मैं इग्नोर तो- कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा सा प्यादा हूँ। अरे प्यादा। मेरे से ऐसा मत लें। कुछ भी सर। ठीक है, अच्छा चलो मैं क्या हूँ, छोड़ दो, आपको बनना है ना, मैं तो चलो हो गया, हमारा बेड़ा लग गया भाई। तो ये आपकी प्रमोशन की हायरार्की है, इस आधार पे आपको चलना है, बड़ा विजन है, बड़ा काम करना पड़ेगा, सोचने से कुछ भी नहीं होगा, काम आपको पेन से आपके पेपर पे करना है। इस कारण से सोचना कम कीजिएगा और काम ज्यादा कीजिएगा। शुरुआत हम आपके एसबीआई के वैकेंसी 2021 के बाद आज के क्लास की करेंगे, बट इस वैकेंसी से जुड़ी हुई कोई भी बात आपसे आपको अगर पूछनी है तो मेरे से पूछ सकते हैं, पूछिए। सर रोहित सर ने क्या रहता है ईयर टू एक एक करके पूछो, अगर सब मल्टीपल पूछोगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन क्या पूछ रहा है, पूछो। एज रिलैक्सेशन क्या होता है? हाँ, एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन जनरल कैटेगरी में तो कुछ भी नहीं है। ओबीसी में आपको एज रिलैक्सेशन है, 31 साल तक आप अपियर हो सकते हैं। SC/ST में एज रिलैक्सेशन है, 33 इयर्स तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर एक्स सर्विस कैटेगरी में है तो वहां भी एज रिलैक्सेशन है ना। तो ये एक्चुअल में आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो पीडीएफ में जाके देखिए कितने साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। जनरल कैटेगरी नो एज रिलैक्सेशन, 28 इयर्स इज मैक्सिमम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। सर रोहित सर ने बोला था अगर आप नए हो तो एक बार एक्सपीरियंस के लिए एसबीआई के फॉर्म भरो, ये क्लर्क वाले, और डेट ऑफ बर्थ चेंज करो। तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि हम लोग जो है वैसे जो 100% देना चाहते हैं वैसे दे कि बर्थ डेट चेंज करें? देखिए डेटा सेव होता है, कभी भी उल्टा सीधा काम करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जो एक्चुअल है, अगर आप 20 से 28 के बीच में है तो आप फॉर्म फिल कीजिए। क्यों आप कितना एज है आपका? सर 21। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करने की क्या जरूरत है? मुझे भी ये नहीं, समझ आ रहा है। वो रोहित सर ऐसा बता रहे थे कि वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर जरूरत क्या है। नहीं, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, बोले एक एक्सपीरियंस के लिए जाओ, बट डेट बर्थ ऑफ डेट। एक्सपीरियंस के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जाएं, कोई भी छेड़खानी अपने डॉक्यूमेंट के साथ ना करें, ठीक है, क्योंकि आपकी डेटा सेव होती है। इस बार नहीं हुआ, अगले बार हुआ, और वहां पे अगर कुछ आया उल्टा सीधा तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम आएगा ना। तो इस कारण से क्यों छेड़खानी करना है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, ठीक है। Okay, बैंक में मतलब गए नहीं कि 20 बैंक में गए नहीं कि बैंक में जाने से पहले ही घोटाला अगर करना शुरू कर दोगे तो फिर बहुत बवाल हो जाएगा यार। ऐसा काम मत करो, ठीक है। अरशद मेहता Next किधर question। है? सर 28 साल हाँ। तक मतलब कितने भी फॉर्म्स भर सकते हैं हम लोग? हाँ, 28 इयर्स तक हम लोग कितने भी फॉर्म भर सकते हैं ना, मतलब एज तक? क्लर्कियल जो भी कलर का फॉर्म होता है ना वो 28 ईयर्स तक होता है। जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का फॉर्म होता है वो 30 ईयर्स तक आप भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो जितने भी आ सकते उतने भर सकते हैं ना वो एज तक? बिल्कुल। Exam- प्रोबेशनरी ऑफिसर जो exams। सुनो, प्रोबेशनरी ऑफिसर में अटेम्प्ट लिमिटेड होता है, 4 अटेम्प्ट ही आप दे सकते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर में 4 अटेम्प्ट का मतलब कितना है? 6 साल। तो आपको लगता है कि आप बैठ के 6 साल तक प्रिपरेशन कीजिएगा बैंक का? नहीं, अगर आपका योजना पंचवर्षीय योजना है तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन जनरली हमारी क्या टेंडेंसी होती है, अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो क्या टेंडेंसी हमारी होती है? यही होती है ना कि 1 साल मैक्सिमम 2 साल। लेकिन अगर विजन 2025 का है, वो अब्दुल कलाम का एक किताब था विजन 2020, वैसे ही आप लोगों का किताब विजन 2030 है, तो फिर नो कमेंट। नहीं सर, ऐसे ओके, पूछ रहा तो मैक्सिमम नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो यूं ही थोड़ा सा माहौल को शांत करने के लिए सारी बातें बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम और क्लर्क में कितने अटेम्प्ट रहते हैं? 1 साल 2 साल हम तैयारी करेंगे। हाँ, क्लर्क में कितने